हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग M4R5 के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन Arduino Uno प्रोटोटाइपिंग बोर्ड इज। पहला ऑप्शन जो दिया है 80 मेगा 328M का, 80 मेगा 328P का, 80 मेगा 2560 का या 80 मेगा 356P का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग जो बोर्ड यूज करते हैं वो बोर्ड हमारा यहाँ पे 328 80 मेगा 328P का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मेन एलिमेंट ऑफ आईओटी। यहाँ पे कौन सा आईओटी का एलिमेंट नहीं है मेन? पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी या थिंग्स। तो पीपल, प्रोसेस और सिक्योरिटी ये इसका है पार्ट, मेन एलिमेंट है, लेकिन सिक्योरिटी इसका मेन एलिमेंट नहीं है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ईजली इंटरफेस एड ऑन मॉडल्स विथ Arduino वी कैन यूज जनरल पीसीबी या कनेक्टिविटी सर्किट बोर्ड, Arduino शील्ड्स या अदर हाई एंड Arduino बोर्ड। तो इसका सही आंसर है जनरल पीसीबी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच symbol is used in Arduino to calculate modulo। तो यहाँ पे हम लोग किस सैम्बल का यूज करते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हैज है, करेंसी का साइन है, या परसेंटेज या एक्सक्लेमेटरी का साइन। तो यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हम लोग सी ऑप्शन का यूज करते हैं कैलकुलेट के लिए, मॉडुलस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज के लिए एंड हैंडशेक कन्वे द कॉन्फिडेंस इज। तो यहाँ पे हम लोग इन चार ऑप्शनों में से क्या यूज करेंगे? फर्म का, लिम्प का, लॉसी का या इनकम्प्लीट नॉलेज का। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट का, फर्म का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास बॉटनेट इज ऑफ्टन यूज्ड टू लॉन्च अटैक, डीओएस का, डीडीओएस का या ब्यूरिट फोर्स का या पैसिव का। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हम लोग यूज करते हैं डीडीओएस का। अगला क्वेश्चन है द आईआईओटी स्टैंड फॉर। आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेप्थ इंटरनेट ऑफ थिंग्स या एनवुलेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंफॉर्मेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम लोग क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियों में हम लोग इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजों का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफॉल्ट मेथड्स इन Arduino प्रोग्राम इज और ओनली लूप का, ओनली सेटअप का, सेटअप एंड लूप दोनों का, कैन बी आइदर लूप और सेटअप। तो इसका सही आंसर होगा सेटअप एंड लूप दोनों का, क्योंकि Arduino प्रोग्राम बनाते समय हमें सेटअप एंड लूप दोनों की रिकमेंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्टेड हाई डेटा रेट। जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें हाई डेटा रेट के लिए किस मीडियम की जरूरत पड़ती है? फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की, वाईफाई की या इथरनेट की या ब्लूटूथ की। इसका सही आंसर है पहला, ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से ही हम लोग कम्युनिकेशन को एक स्पीड में, एक फ्लो में बना सकते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूजिंग इन ओटी आईओटी डोमेन में। आईओटी डोमेन में कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते हैं? तो वाईफाई, जेड वेव, जिगबी या लॉमी। तो यहां पे जो हम लोग यूज नहीं करते हैं वो वाईफाई, और एक ऑप्शन और नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज नहीं करते हैं? एक लॉमी भी प्रोटोकॉल यूज नहीं करते हैं। हम लोग जेड वेव एंड जिगबी दोनों ही प्रोटोकॉल यूज करते हैं आईओटी डोमेन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AMQP स्टैंड फॉर। AMQP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस क्वेरी मास प्रोटोकॉल या एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल या एड ऑन मैसेज क्वेरी प्रोटोकॉल या एड ऑन मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है बी, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर? IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? इन डीप इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, या इंटरनल डीप स्केप, या IDLE। तो सही आंसर जो है वो हमारा है बी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which is not characteristics of a TCP/IP model? Connections oriented protocol, या implements flow controls, या supports for a flexible architectures, या unreliable। तो इसका सही आंसर होगा डी, unreliables। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी? फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस, स्किन कलर एंड जेंडर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं, इफेक्ट दे सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। If you did not know the recipient's name, how would can close the letter? With love का, yours sincerely, yours faithfully, या efficiently yours का। तो इसका सही आंसर हमारा है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The huge number of devices connected to the IoT to communications automatically, it is called। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जोड़ते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है? बोट टू बोट कहलाएगा, B2B, मशीन टू मशीन, या स्काईनेट, या इंटर क्लाउड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे मशीन टू मशीन का। अगला क्वेश्चन है। IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। IoT सिक्योरिटी, जो IoT सिक्योरिटी है वो क्या मैनेजमेंट के लिए इंक्लूड करती है? आपके पास प्रोटोकॉल, अब्रिविएशंस, या सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी एंड विथ हार्डवेयर, या डेटा स्टोरेज। तो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी और हार्डवेयर को करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। IoT डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स प्रोटोकॉल, अब्रिविएशन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, या डेटा स्टोरेज। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो डेटा स्टोरेज को यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। Which protocol is used to link all the devices in the IoT? यहाँ पे हम लोग IoT के लिए कौन सी प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं जो सारी डिवाइसों को लिंक करता है? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास यहाँ पे है वो है TCP एंड IP। TCP IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशंस। लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशंस के लिए क्या सपोर्ट करता है? IETF6 लो पैन, या IEFTCOAP, या RFID-CNC, या ब्लूटूथ। इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा है डी, ब्लूटूथ यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का। MQTT स्टैंड फॉर। MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? मास क्वेरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, या मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, या मैसेज क्वेरी टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, या मास क्वेरी टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। इसका सही आंसर है बी। बहुत पूछा जाता है MQTT का फुल फॉर्म। ये भी पूछा जाता है MQTT है क्या चीज? तो MQTT एक टाइप का प्रोटोकॉल है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन Arduino Uno? Arduino Uno में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं? तो ATmega 328P, या ATmega 2560, या ATmega 256, या AT91 SAM3X8E। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है पहला, ATmega 328P यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है। व्हाट डज GPIO स्टैंड फॉर? GPIO का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पर्पस इनर आउटर प्रोपेलर, या जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, या जनरल पर्पस इंस्टेंट्स ओल्ड पीपल, या जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स। सॉरी। तो यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हम लोग जो GPIO स्टैंड है उसका फुल फॉर्म होता है बी नंबर का, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस यूज होती हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीसीपी आईपी लेयर, इसमें से कौन सी टीसीपी आईपी के लेयर नहीं है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर। तो यहां पे जो हमारी टीसीपी आईपी है इसमें से हमारी डेटा लिंक लेयर नहीं है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर हमारी एक ओएसआई मॉडल लेयर की है। यहाँ पे हम लोग टीसीपी आईपी में इसका यूज नहीं होता है, या उसके अंतर्गत ये लेयर नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्टेड हाई डेटा रेट? यहाँ पे हम लोग वही प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ये भी है, पूछा गया है कि हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सा जो हाई डेटा रेट के लिए कौन सा मीडियम यूज करते हैं? इथरनेट, ब्लूटूथ का यूज करते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, या वाईफाई का यूज करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज यहाँ पे करते हैं। चलिए अगला फिर से क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चनों में से पूछा गया था। द आईआईओटी स्टैंड फॉर, आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है डी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द चैलेंजिंग इन आईओटी? यहाँ पे किसका यूज हम लोग चैलेंजिंग के लिए करते हैं? एनर्जी कंपोजिशंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सजेशंस के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका यूज हम लोग जो यूज करते हैं चेंजिंग के लिए वो सिक्योरिटी के लिए करते हैं। चैलेंजिंग जो हम लोग यूज हो रहा होता है वो सिक्योरिटी के लिए। चलिए अगला देखते हैं। डैश टैग्स डिवाइस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशंस, आई TF6 लो पैन, IEFTCOAP, RFID या NFC या IEEE 802.1546 लो पैन। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो कौन सा टैग्स यूज होता है? तो वो है हमारे पास C, RFID, NFC का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इंट्रैक्ट्स इंस्ट्रोमियस ओवर UDP? क्या यूज करते हैं? HMTP का, COAP का, MQTT का, या TCP/IP का? तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं COAP का। अगला क्वेश्चन है। WSN स्टैंड फॉर, WSN का फुल फॉर्म क्या होता है? वायर्ड सेंसर नेटवर्क, या वायरलेस सेंसर नेटवर्क, या वायर्ड सर्विस नेटवर्क, या वायरलेस सर्विस नेटवर्क? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हमारे पास है वायरलेस सेंसर नेटवर्क का। चलिए अगला क्वेश्चन है। विच नेटवर्क इज यूज्ड बाय ए सेंसर? विच नेटवर्क इज यूज्ड बाय ए सेंसर? पैन एंड लैन, पैन एंड हैंड, हैंड एंड लैन, या यहाँ पे हैंड, पैन एंड लैन, तीनों का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे डी, हैंड, पैन एंड लैन, तीनों का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेटवे सॉफ्टवेयर मस्ट बी स्मार्ट इनफ सो दैट इट कैन हैंडल, यहाँ पे जो यूज करते हैं हम लोग गेटवे के लिए सेंसर, या लॉगिंग, या मैसेज, या GPS? तो इसका सही आंसर है लॉगिंग का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। डेल यूजेस विच ऑफ दीज एज गेटवे मॉडल्स? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा गेटवे मॉडल का यूज करते हैं? 3500, 4000, 4500 या 5000? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास डी ऑप्शन है, 5000 का यूज करते हैं। चलिए अगला है। UDP एंड TCP आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। UDP एंड TCP जो दोनों हैं वो कैसे प्रोटोकॉल हैं? नेटवर्क लेयर के हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, सेशन लेयर के हैं, या हमारे एप्लीकेशन लेयर के हैं? तो UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अब दोनों ही जो हैं हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत दोनों प्रोटोकॉल्स आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। द डैश लेयर्स प्रोवाइड्स ए सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शन। सिक्योरिटी बेस्ड कनेक्शंस वह कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, सेशन, या नेटवर्क? तो यहां पे जो यूज होती है वो हमारी है, अब सिक्योरिटी यूज करती है तो वह जो लेयर हमारी है वो है ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। WOT रिड्यूस द डैश ऑफ HTTP, लोड, ओवरलोड, ओवरहेड,
या ओवररन? तो इसका जो सही आंसर है ओवरहेड है। अगला क्वेश्चन है, इन विच मैसेज फॉर्मेट इज द स्टैचू लाइन प्रेजेंट? रिस्पॉन्स मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज, बोथ रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, नाइदर रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। तो इसका सही आंसर है रिस्पॉन्स मैसेज, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ एलिमेंट हेल्प्स इन स्ट्रीमिंग XMPP? यहाँ पे स्ट्रीमिंग की हेल्प के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? XHL या XPL या MPL या XML? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो पहला आंसर है, सॉरी डी ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे XML का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, XMPP सपोर्ट्स, XMPP किसको सपोर्ट करता है? ज़ेबर आईडी को या फैब्रिकेशंस को या फाउंडेशंस को या हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा को? जो ये यूज करता है वो ऑप्शन नंबर बी फेडरेशंस का यूज करता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, द बफर ओवररन could be reduced using data integrity, byte ओरिएंटेशन, फ्लो कंट्रोल या ट्रैफिक कंट्रोल? तो जो यहाँ पे यूज होता है वो फ्लो कंट्रोल के लिए रिड्यूसिंग करता है। अगला क्या है, मैक एड्रेसेस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेसेस है, नेटवर्क एड्रेस है या बर्नेट इन एड्रेस है या हार्डवेयर एड्रेस है? तो जो मैक एड्रेस है वो हमारा एक नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस का फॉर्म है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, the addresses of the original IEEE 802 मैक कम फ्रॉम? किससे आया था? HTTP से या इथरनेट एड्रेस से या IP एड्रेस से या मैक एड्रेस से? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास बी इथरनेट एड्रेस से। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शंस बिटवीन डैश एंड डैश, कंट्रोलर एंड डिवाइसेस, नेटवर्क एंड कंट्रोलर, नेटवर्क एंड क्लाउड या क्लाउड एंड कंट्रोलर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज हो रहा है वो हमारा है डी क्लाउड एंड कंट्रोलर का। जो हमारा गेटवे प्रोवाइड्स करता है कनेक्शंस, वह दो चीजों में करता है, एक क्लाउड में, दूसरा कंट्रोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इंट्रोड्यूस्ड द विंड रिवर, इंटेल, IBM, स्काइंटेल या टेक महिंद्रा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज हो रहा है वो है इंटेल, इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द विंड रिवर। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, द खाली जगह ट्रांसपोर्टेशनल बिंग सम न्यू कंट्रोल बिल्डिंग ऑटोमेशन, स्मार्ट एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या यहाँ पे रूट नेविगेशन? तो जो सही आंसर है बिल्डिंग ऑटोमेशन का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द XMPP इम्प्लीमेंटेशंस यूटिलाइज गेमिंग, COAP या यहाँ पे प्लॉपिंग, पोलिंग या ईमेल? तो इसका सही आंसर जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पोलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XMPP यूज्ड द डैश आर्किटेक्चर, पब्लिक एंड सब्सक्राइबर, मैसेज या यहाँ पे हम लोग यहाँ सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर या डिसेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज हो रहा है वो आर्किटेक्चर का डी सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC इज एन अब्रिविएशन फॉर, IRC का अब्रिविएशंस के लिए क्या यूज करता है? इंटरकनेक्ट रिड्यूस चैट या यहाँ पे इंटरनेट रिले चैट या इंटरकनेक्शंस रिले चैट या इंटरनेट रिड्यूस चैट? तो यहाँ पे जो हम लोग ऑप्शन है इसका सही वो हमारा है बी नंबर का इंटरनेट रिले चैट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज प्रेजेंट इन द ब्रिज, पैकेट्स, स्विचेस या होस्ट? तो इसका सही आंसर है होस्ट। यहाँ पे हम लोग जो प्रेजेंट करता है लेयर्स का वो होस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्टरिंग इज ए सिक्योरिटी मेजर्स ऑन वेरियस वायरलेस नेटवर्क, IP, OUI, MAC,
NIC। तो इसका सही आंसर है मैग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।